नमस्कार आप सभी का। इस समय हम हैं खिरसू में, जो कि श्रीनगर से लगभग 30-32 किलोमीटर की दूरी पर है। और बहुत अच्छी बारिश हो रही है इस समय, और बहुत ही बेहतरीन यहाँ का मौसम बना हुआ है। ऐसे समय में जब शहरों में जो गर्मी से तापमान इतना बढ़ चुका है कि बहुत ही मुश्किल हो रही है रहने में, ऐसे समय में यहाँ पर बहुत ही एक शांतिमय वातावरण बना हुआ है। और आप देख सकते हैं खिरसू की खूबसूरती को। चारों तरफ से आपको देवदार के बांज बुरास के पूरे घने जंगल दिखाई देंगे, और बहुत ही शांतिमय यहाँ का वातावरण है। जितना आदमी प्रकृति के बीच में रहता है, उतना उसके अंदर जो एक मानविक गुण है उसका विकास होता है। और जितना आदमी प्रकृति से दूर जाता है, उतना उसके अंदर एक स्वार्थ भावना आती है। पहाड़ में आप देखेंगे कि जितना ज़्यादा जो पहाड़ी व्यक्ति है वो दूसरों के दुखों के प्रति बहुत ही एक उसकी संवेदना होती है। और शहर में आदमी कहीं ना कहीं शहर का जो सभ्यता टिकी हुई है वो स्वार्थ पर टिकी हुई है। और आदमी भौतिक साधनों की तरफ तो जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक उसके जो मन में एक अशांति हो रही है। प्रकृति के बीच में आके प्रकृति ही आपको वो शांति प्रदान करती है। आप कितना ही जीवन में संपन्न बन जाएं, कितना ही संसाधन आप जीवन में जोड़ लें, लेकिन अगर आपके जीवन में शांति नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि आपके जीवन का, किसी के भी जीवन का कोई अर्थ है। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हर व्यक्ति अपने आप को कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ जोड़ कर देखे। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत सारे जो हमारे दार्शनिक लोग रहे हैं, भारत के ही नहीं पश्चिम में भी कई दार्शनिक लोग रहे हैं, जिन्होंने अपना प्रकृति प्रेम अपने साहित्य के द्वारा, अपने दर्शन के द्वारा व्यक्त किया है। दौर है कहीं ना कहीं आदमी अपने में कम और समाज में ज़्यादा जीता है। हमारा जो जीवन में अधिकांश जो फैसले होते हैं, जीवन में जो भी हम कुछ करते हैं या जो कुछ भी हमसे होता है, जो कुछ भी हम चाहते हैं, उसका कहीं ना कहीं समाज, उन फैसलों का पर समाज का बहुत गहरा असर होता है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जीवन में आदमी को थोड़ा सा शांत भाव से अपने अंदर निहारना चाहिए। और उसके अंदर भी एक आवाज़ है, उस आवाज़ को भी उसको सुनना चाहिए। और उसकी जीवन के प्रति क्या अपेक्षाएं हैं, मुझे लगता है कि आदमी को उसके अनुसार काम करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि समाज में जो चल रहा है बहुत पहले से वो सब सही हो, और ज़रूरी नहीं है कि जो आप चाह रही हों अगर अधिक समाज उसका विरोध कर रहा है तो वो गलत हो। इसलिए अपने जीवन का जो केंद्र है, मुझे लगता है कि उसको आप अपने आपके भीतर की जो आवाज़ है, जो आपके भीतर की जो चेतना है, उसको, उस चेतना की आवाज़ को अवश्य सुनिए। मेरा ये मानना है कि आदमी के जीवन के जो दो मार्ग होते हैं, दो पथ होते हैं, एक होता है बाहर का, एक होता है अपने भीतर का। और अधिकांश जो भी मनुष्य होता है वो बाहर की तरफ ज़्यादा ध्यान देता है कि कैसे हम अपने जीवन में अधिक संपदा जोड़ लें, भौतिक रूप से कितने उन्नत हो जाएं। लेकिन जैसे जैसे उसका जीवन बढ़ता है और उसकी आयु ढलती है, कहीं ना कहीं जितना ज़्यादा वो संसाधन जोड़ लेता है, उतना ज़्यादा उसके अंदर एक गहरा संतोष घर कर जाता है। तो मुझे लगता है कि इसका हमको उन सब से एक सबक सीखना चाहिए कि अपने साथ धन संपदा कोई भी नहीं ले गया है। बाहरी जो उसका एक विकास है, उससे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है भीतरी विकास है। तो उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और एक भीतरी विकास के लिए आवश्यक है कि हम लोग सत्संग करें, या प्रकृति का उसमें एक अहम रोल है। इसलिए मेरा ये मानना है कि आप प्रकृति के बीच में आइए, क्योंकि मनुष्य भी है जो है वो भी प्रकृति का ही एक हिस्सा है। अंत में कुछ पंक्तियाँ हैं, कविता है जो हम बचपन में सुना करते थे। उस कविता के साथ मैं अपनी बात को का अंत करना चाहूँगा कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न रह पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं बली है कनक निबोरे कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरुगी फुनगी पर के झूले। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो पुलकित उड़ान में विघ्न डालो। धन्यवाद।